हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमोलिशन एंड आफ्टर। डिमोलिशन एंड आफ्टर। अब देखिए, यहां पे आपको एक चीज को समझना होगा बहुत अच्छी तरह से। क्या हो रहा है कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि अयोध्या डिस्प्यूट क्या था, व्हाट वाज अयोध्या डिस्प्यूट, वो आपने समझा। अब अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अयोध्या डिस्प्यूट के चलते वो जो स्ट्रक्चर था डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद, उसे क्या किया जाता है? उसे गिरा दिया जाता है। तो वो डिमोलिशन कैसे होता है, डिमोलिशन के बाद में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सारी चीजों को एक एक करके कनेक्ट करेंगे, बेहतरीन तरह से आपको मजा आने वाला। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, तो अब देखो, डिमोलिशन एंड आफ्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्या हुआ कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब रिलीजन को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाने लगा, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो सपोर्ट कर रही थी किस चीज को, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो सपोर्ट कर रही थी कि बाबरी मस्जिद जो है वो क्या है, एंक्रोचमेंट है एक तरह का, उसका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिट सेक्शन जो होता है, ठीक है, मतलब आप अगर हाँ बोलो तो ना बोलेंगे, इस तरह से क्या है, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के आमने सामने आने लगी। फाइन, तो अब डिमोलिशन एंड आफ्टर में क्या होता है, तो दिसंबर 1992 से हम कहानी को पढ़ेंगे। उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये है टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ ये है अनअकैडमी ऐप, इसे जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसके नोट्स आप वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ और क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, तो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है, लीडर बोर्ड होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती है। तो इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो जस्ट यूज दिस कोड एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी ऐप। फाइन, अब देखो क्या है, तो इन December 1992 the organization supporting the construction of the temple had organized कार सेवा। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जैसे आप क्या देखेंगे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, या फिर जिन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड भारतीय जनता पार्टी है, जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ठीक है, तो जैसे हम क्या देखेंगे कि दे हैव स्टार्टेड सिंबॉलिकली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी बाबरी मस्जिद, और उसी के चलते क्या होता है, उसी के चलते कार सेवा ऑर्गेनाइज की जाती है। कार सेवा क्या है? ऐसा नहीं कार में बैठ बैठ के जा रहे हैं। कार सेवा का मतलब यहां पे है कि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवोटीज हु वर फेवरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल एट द साइट। ठीक है, जो जन्मस्थल है वहां पर मंदिर बनना चाहिए, इस चीज को जो सपोर्ट करते थे वो सारे डिवोटीज जो है, तो जैसे वो रथ यात्रा वगैरह हुई तो वैसे ही लाल कृष्ण अडवाणी जो लीडर थे, ये लोग क्या है, ये लोग कार सेवा ऑर्गेनाइज करवाने लगे। तो बहुत सारे कंट्री के थ्रू आउट द कंट्री, जैसे आप देखें तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे वो लोग क्या है, पैदल निकल पड़े अयोध्या की ओर। तो इस तरह से क्या है, कार सेवा ऑर्गेनाइज की गई। अब ये यहां आप जैसे देखेंगे तो सिचुएशन टेंस्ड होने लगी, ठीक है, सिचुएशन टेंस्ड होने लगी। सपोज कीजिए ना कि दुनिया भर से, मतलब दुनिया भर नहीं, देश भर से लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे होने लगे, और वो इकट्ठे होने लगे, और वहां पे इकट्ठे इसलिए नहीं हो रहे कि क्रिकेट मैच हो रहा है चलो देखेंगे, वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे क्योंकि उनकी कुछ डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड जो है, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आप किसको पकड़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो सिचुएशन, टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट उस समय पे ऑर्डर देता है किसको, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी उस समय, कल्याण सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर थे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है देखो भाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट को संभालना होगा सब कुछ, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूटेड साइट विल नॉट बी एंडेंजर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ध्यान रखना कोई भी किसी तरह का हादसा ना हो, जो डिस्प्यूटेड साइट है, मतलब बाबरी मस्जिद वाला जो एरिया है, वो किसी भी तरह से उसको कोई खतरा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, बाकी सब कुछ हम कोर्ट केसेस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला हाँ संभालेंगे। फिर होता क्या, लेकिन however thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6th of December 1992 and demolished the mosque। ठीक है, तो अब क्या होता है, लेकिन स्टेट मशीन, वही वाली बात बताई मैंने आपको कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो हजारों जो कह सकते हैं एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉय कह रहा हूं, हजारों जो कार सेवक थे, ठीक है, वो क्या है, हजारों कार सेवक इकट्ठे होते हैं 6 दिसंबर पे 1992 में, और वो क्या करते हैं, जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसे ढा देते हैं, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, अब जब बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है तो उसका इंपैक्ट ये होता है
कि हिंदूज ने गिराया, मुस्लिम्स क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस तरह से एक आप देखते हैं ना कम्युनल डिसहार्मनी जो है देश में वो बन जाती है। क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं, जगह जगह झड़प होने लगती है। क्लैशेस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, टुक प्लेस। द वायलेंस इन मुंबई इरप्टेड अगेन ऑन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यूड फॉर ओवर 2 वीक्स। तो मुंबई जो है, जैसे आप मुंबई में आप देखेंगे तो क्या उस समय पे शिवसेना वगैरह जो थी, तो तरह तरह से आप क्या देखेंगे कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, दोनों ही तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो थे उन लोगों के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, रॉयट्स जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। फाइन, अब देखो क्या है, डिमोलिशन हो गया, बाबरी मस्जिद को उन्होंने ढा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, डिमोलिशन एंड आफ्टर, अगर उसके बाद की बात करें तो The events at Ayodhya led to a series of other developments, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आप जैसे देखेंगे जो ये अयोध्या में हुआ, इसके चलते क्या होता है आगे और भी सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट अयोध्या में हुआ, जो डिमोलिशन हुआ, उस डिमोलिशन के बाद में आप जैसे आगे जाएंगे तो द स्टेट गवर्नमेंट विथ द बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। अब सेंटर में उस समय किसकी सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की। अब कांग्रेस को एक मौका मिल गया, किसके लिए, देखो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपनी रोटी सेकती है, फंसता कौन है, आम आदमी जो है, ठीक है, वो बेचारा पिस जाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पॉलिटिकल कंसाइंस को डेवलप करो, आपको ये चेतना आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। लोग आपको बहलाने की, फुसलाने का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आपको एक तरह से क्या करेगी, अपना वोट बैंक बनाने का, अपना एजेंडा थोपने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो सही है वो समझ में आए, जो गलत है वो समझ में आए, और यही एसेंस है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की। अगर आप ये नहीं सीख पाए 2 सालों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, तो एक बार फिर से 11वीं में बैठ जाओ, फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन बिना इस एसेंस के आगे मत बढ़ना। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे देखें अगर हम, तो यहां पे वही हुआ कि डिमोलिशन हो गया। डिमोलिशन के बाद में ये देखने को मिलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हें डिसमिस कर दिया, और उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया, जो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट थी ना, सबको डिसमिस कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है, गेहूं के साथ घुन पिस गए यहां पे। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, 4 राज्य में उस समय पे बीजेपी शासित प्रशासन था, ठीक है, सरकार थी। तो बीजेपी शासित सरकार को चारों राज्यों में गिरा दी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे। अदर स्टेट्स वेयर बीजेपी वाज इन पावर वर आल्सो पुट अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल। बता दिए मैंने कौन कौन से, एमपी था, राजस्थान था और हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। अ केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह बोल रहे मेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है। तो इनकी गलती ये थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया था, लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्प्यूटेड साइड पे बना रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को क्या किया गया, केस उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया गया आगे फॉर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब आपने कोर्ट की क्यों नहीं सुनी, आपको कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी, आप कैसे चीफ मिनिस्टर हो, इस तरह से, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डिमोलिशन ऑफ मॉस्क, ठीक है। अब फिर क्या, एक कमीशन बना दिया। कमीशन बनाने में तो सरकार बहुत माहिर रहती है, कुछ होता नहीं होता, कमीशन बनाओ चलो, और वो कमीशन 2 साल तक तो इन्वेस्टिगेट करेगा, 4 साल तक, और ये पूरा स्लो प्रोसेस रहता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जिस तरह आप देखोगे तो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, उसके आफ्टरमाथ आपको देखने को मिल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पावर कंसोलिडेट करने में लगी है। फाइन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उस रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, एक तरह का पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं पूरा, ठीक। ये हुआ तो अब क्या है, कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस तरह आप देखोगे तो क्या है, इन्वेस्टिगेट करने का बोल दिया, सारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, ठीक है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड द डिमोलिशन एंड डिक्लेयर्ड दैट दिस वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो अब जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जैसे बीजेपी और बीजेपी लेड पार्टनर्स जो थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया था डिमोलिशन को, तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन में, उन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या बोला कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। समझ में आई, प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में कैसे है, क्योंकि सभी धर्म को बराबर अधिकार है, किसी भी धर्म के चिन्ह को, किसी भी धर्म के मतलब जहां पे लोगों का विश्वास है उस जगह को आप तोड़ नहीं सकते हो इस तरह से। तो फिर वो सेक्युलरिज्म के इर्द-गिर्द डिबेट घूमना स्टार्ट हो जाती है। अब डिबेट एंड क्वेश्चन जो है तो वो एक नहीं, अनेक तरह के डिबेट्स और क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे लीडर्स भी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो हो गए, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तो इस समय के लीडर्स थे, उस समय के लीडर्स कहीं ना कहीं क्या है, इन सारी चीजों से डील कर रहे थे, और ठीक है। तो अब डिबेट्स और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वाज इंडिया गोइंग टू बी अ कंट्री वेयर द मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। तो एक सवाल ये निकल के आया, किस तरह से अब क्या है कि मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी, क्योंकि वो नंबर न्यूमेरिक मेजॉरिटी में, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, माइनॉरिटीज के प्लेस ऑफ वर्शिप को ढा दिया। तो क्या इंडिया अब सेक्युलर रहने वाला है? तो इस तरह से
अलग अलग एस्पेक्ट्स पे अब सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया के सेक्युलरिज्म खतरे में है, ठीक है। डिबेट अबाउट द यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पस, फिर ये बताया जा रहा है कि जो भी हो रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट अपनी जगह है, लेकिन उस रिलीजियस सेंटिमेंट के नाम पे सरकारें अपनी रोटी सेक रही है, तो क्या ये सही है, ठीक है, क्या ये सही है। तो दिस टाइप ऑफ डिबेट्स एंड क्वेश्चंस वर बीइंग रेज्ड, ठीक है, इन द पॉलिटिकल एरेना आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। इज क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। दिस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल एमिटी हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस सिंस 1984। और ये आज की चीज नहीं, मतलब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन तो आप एक डेवलपमेंटल वे में पढ़ रहे हो कि हाँ रिलीजियस कह सकते हैं कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी का भी एक फेस रहा 1990s में। यहां जो बात निकल के आ रही है, यहां जो बात निकल के आ रही क्या है, तो दिस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल एमिटी हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस सिंस 1984। 1984 से आप देखेंगे तो मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। किसके द्वारा मल्टीपल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, तो इंडिया के सेक्युलरिज्म के द्वारा इंडिया में कम्युनलिज्म का सिर उठ रहा है। जैसे एंटी सिख रॉइट्स की बात करें, देखो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको आप सिर्फ मतलब ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन बता रहा हूं। जब भी हम बोलते ना कि कम्युनल हार्मनी होना चाहिए तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम ध्यान आते हैं, ऐसा नहीं है। सभी धर्म के लोग, क्रिश्चियंस भी आते हैं, क्रिश्चियंस के साथ साथ सिख भी आते हैं, ठीक है, जैन भी आते हैं। तो आप जिसे अगर देखोगे तो सभी धर्म के लोग जो रहते हैं उनके बारे में सोचा जाना चाहिए कि वो सभी क्या रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो अब ये कम्युनलिज्म का हेड जो उठ रहा था, तो जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1984 इस टाइम पीरियड में, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में जो दिल्ली, अमृतसर, पंजाब वाले रीजन में एंटी सिख रॉइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क थे, ठीक है, वो भी एक डिबेट का पॉइंट थे इस तरह से। इन फेब मार्च 2002 रॉइट्स इन गुजरात, ठीक है, फिर क्या होता है 2002 में जो राइट्स होते हैं गुजरात में, ठीक है, तो ये भी एक क्या है मैटर ऑफ कंसर्न था, ये भी एक क्या था पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था, डिबेट था कि ये सही है गलत है। तो सच वायलेंस अगेंस्ट दी माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरह का वायलेंस, इस तरह का आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज सफर कर रही हैं तो नो डाउट माइनॉरिटी अपीजमेंट क्यों है यहाँ पे डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बोलता है कि चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, सबको इक्वल क्या कह सकते हैं इक्वल फुटिंग पे देखा जाएगा। तो उसके चलते क्या है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के चलते स्पेसिफिक कुछ गलत होता है तो ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा उठता है, ठीक है। मेजोरिटी को एक टाइम दबा दिया जाता है, लेकिन माइनॉरिटीज के सेक्शन में स्पेसिफिकली द क्वेश्चन राइजेस, इज इट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिमोलिशन एंड आफ्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक समझ में आई है, ठीक है। एक और चीज जो पढ़ेंगे हम कि रिलीजियस डेवलपमेंट, मतलब रिलीजन इन पॉलिटिक्स की जो बात की जा रही है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना कि डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर इलेक्टोरल पर्पस, तो इसमें एक और डेवलपमेंट जो कह सकते हैं 1990s या फिर रीसेंट जो हमारी डेवलपमेंट हुई इंडियन पॉलिटिक्स में उसका पार्ट है। तो वो क्या है, वो जो एक रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है, क्या है, गुजरात रॉइट्स जो 2002 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अभी के लिए क्या, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, together we can, we will, thank you very much।